दुनिया की तीन सबसे फेमस बैटल, पेप्सिको वर्सेस कोका कोला, फोर्ड मोटर वर्सेस जनरल मोटर्स, मैकडॉनल्ड्स वर्सेस बर्गर किंग। आज मैं आपसे बात करूंगा मैकडॉनल्ड्स वर्सेस बर्गर किंग की। मैकडॉनल्ड्स की शुरुआत 1955 के अंदर हुई थी और ठीक उससे एक साल पहले 1954 के अंदर बर्गर किंग की शुरुआत हुई थी। बर्गर किंग के फाउंडर का फोकस शुरुआत से फ्रेंचाइजी बांटने के ऊपर था। देखिए, कंपनी बहुत तेजी से अपना फ्रेंचाइजी का एक्सपेंशन कर रही थी। इन्होंने 12 साल के अंदर 274 आउटलेट्स खोल डाले थे। फाइनली जब इनके आउटलेट्स प्रॉफिटेबल नहीं थे, पिल्सबरी ने 1967 के अंदर $18 मिलियन पे करके 274 आउटलेट के साथ बर्गर किंग को बाय कर लिया, क्योंकि बर्गर किंग के फाउंडर्स अच्छे से ऑपरेशंस को नहीं चला पा रहे थे। पिल्सबरी ने बर्गर किंग में बहुत सारे चेंजेस करे। जैसे बर्गर किंग जब स्टार्ट हुआ था तो उनका प्रोसेस काफी अच्छा था, बट फ्रेंचाइजी बांटने के चक्कर में, इन्वेस्टर्स को लाने के चक्कर में इन्होंने अपने प्रोसेस को पूरा चेंज करा। एसओपी के अंदर काफी सारी छूट दी और फ्रेंचाइजी ओनर्स को कहा कि आप अपने हिसाब से अपने आउटलेट को चला सकते हो। इसके चक्कर में फ्रेंचाइजियां तो ओपन हो गई, बट कंटिन्यूसली इनके आउटलेट लॉसेस के अंदर जाने लगे। तो पिल्सबरी ने सबसे पहले अच्छे कॉर्पोरेट लॉयर्स को हायर करा, क्योंकि इनका फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं था। एफडीडी फ्रेंचाइजी डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट बिल्कुल प्रॉपर नहीं था। तो सबसे पहले उन्होंने फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट को स्ट्रॉन्ग करा, कॉर्पोरेट लॉयर्स को लेकर आए, अच्छा एसओपीज को डेवलप करा। देखिए, अगर आप फ्रेंचाइजी का बिजनेस कर रहे हो, आप लोग एक्सपेंशन करना चाहते हो और आपके पास अच्छा फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो लेटर ऑन फ्रेंचाइज को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मैंने एक सेपरेट वीडियो फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट के ऊपर डिटेल में बना रखी है। इस वीडियो को जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। लेटर ऑन वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, क्लिक ऑन करके इस पूरी वीडियो को देखना कि कैसे स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट ड्राफ्ट किया जाता है और बनाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट और जानना है तो हमें इस नंबर के ऊपर कॉल भी कर सकते हैं। फाइनली चेंजेस करने के बाद बर्गर किंग मैकडॉनल्ड्स के टक्कर में वापस खड़ा हो गया और मैकडॉनल्ड्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन देने लगा और बहुत तेजी से मार्केट के अंदर ग्रो करने लगा। अब कंपटीशन को और फायर देने के लिए बर्गर किंग ने एक स्कीम लॉन्च करी कि आप अपने बर्गर को अपने हिसाब से डिजाइन करो, और ये इनके लिए सबसे बड़ा डिजास्टर बन गया। देखिए, सबवे इंडिया के अंदर क्यों फेल हुआ, क्योंकि वहां पे वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा है। बर्गर किंग ने जैसी स्कीम को लॉन्च करा, उनके आउटलेट्स के ऊपर वेटिंग टाइम बहुत तेजी से बढ़ गया, जिससे लेटर ऑन उनकी सेल्स काफी डाउन चलेगी और फाइनली मैनेजमेंट को इस डिसीजन को वापस लेना पड़ा, वापस एडवर्टाइजमेंट करना पड़ा कि हमने ये स्कीम बंद कर दी है। अल्टीमेटली पिल्सबरी ने इस डिसीजन के चलते कंपनी को सेल आउट कर दिया, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहे थे इस स्कीम की वजह से। और 1989 में बर्गर किंग के पूरे मैनेजमेंट को उन्होंने ग्रैंड मेट्रोपॉलिटन को सेल आउट कर दिया। देखिए, ये सबसे बड़ा नुकसान था बर्गर किंग के लिए। इनका मैनेजमेंट कभी भी स्टेबल नहीं था, कंटिन्यूसली चेंज होता गया। 2002 के अंदर इसको एक पब्लिक कंपनी बना दिया गया, बट फिर भी इनके लॉसेस बहुत ज्यादा थे। 2010 के अंदर 3G कैपिटल ने इनको एक्वायर कर लिया और ये एक वापस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गए, जिसके बाद बादशाह हैथवे ने इनको एक्वायर करा। फिर उसके बाद 2014 में टिम हॉर्टन्स, जो अमेरिका की एक बहुत बड़ी कॉफी चेन ब्रांड है, उन्होंने इसके साथ एक्वायर करा और इसके साथ मर्ज हो गए। इतने सारे ओनरशिप चेंज होने के चक्कर में, मैनेजमेंट के चेंज होने के चक्कर में कंपनी कभी भी स्टेबल नहीं रह पाई। 1977 में जब डोनाल्ड ने बर्गर किंग को एज अ CEO ज्वाइन किया था, तब उन्होंने बर्गर किंग के टॉप मैनेजमेंट को फायर करा, मैकडॉनल्ड्स के टॉप मैनेजमेंट को हायर करा, जिससे वो अच्छे पॉलिसीज लेकर आ पाए और कंपनी को तेजी से ग्रो कर पाए, क्योंकि इनके आउटलेट्स काफी हद तक प्रॉफिटेबल नहीं थे। 1984 में बर्गर किंग के मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन भी लिया था। उन्होंने ये देखा कि जो हमारा बर्गर का साइज है वो बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू मैकडॉनल्ड्स, तो उन्होंने सबसे पहले अपने बर्गर के साइज को बड़ा करा। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च करा और एक अलग से फंड निकाला $30 मिलियन का, जिससे वो इस बात की मार्केटिंग कर पाए कि हमारे बर्गर का साइज मैकडॉनल्ड्स से बड़ा है। और उन्होंने काफ़ी अच्छे से होर्डिंग्स लगा के, ऑफलाइन मार्केटिंग करके, न्यूज़पेपर मार्केटिंग करके इसको प्रमोट करा, जिससे ब्रांड को काफ़ी अच्छी रीच मिली, इनकी सेल्स वापस ऊपर जाने लगी। देखिए, आप जब लोग बिजनेस करते हो ना, तो आप अच्छे प्रोडक्ट्स को लेकर आते हो, स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट करते हो, बट जो आपने इनोवेशन करा है उस पे आप पैसा नहीं लगाते हो मार्केटिंग करने पे। अच्छे प्रोडक्ट और इनोवेशन को घर में रख के क्या करोगे, जब तक मार्केट के अंदर जानेंगे नहीं कि आपने क्या इनोवेशन करा है, क्या डिफरेंट आप कंपटीशन से कर रहे हो। प्रोडक्ट एकदम शानदार बनाओ, फिर उसके बाद
जम के एकदम उसकी मार्केटिंग करो। अगर आपको मार्केट के अंदर लीड करना है, अगर आपको नहीं पता सोशल मीडिया के ऊपर एड्स कैसे चलते हैं, मार्केटिंग कैसे होती है, तो आप हमें डायरेक्टली इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपको एड्स रन करने में, मार्केटिंग करने में मदद करेगी। मैकडॉनल्ड्स की ग्रोथ बहुत स्लो थी शुरुआत के अंदर, बट स्टेबल थी। उनके आउटलेट्स क्लोज नहीं हो रहे थे, एसओपी प्रॉपर थी, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट भी उनका प्रॉपर था, हर चीज सही चल रही थी। बट हाँ, ग्रोथ बहुत स्लो कर रहा था मैकडॉनल्ड्स ने। बट बर्गर किंग ने फास्ट ग्रो करा, तेजी से आउटलेट खो डाले, तेजी से एक्सपेंशन के अंदर चले गए और फाउंडर का सारा फोकस फ्रेंचाइजी बेचने पे था, ना कि फ्रेंचाइजी को प्रॉफिटेबल होने में। और आज बर्गर किंग के पास सिर्फ 18,000 आउटलेट्स हैं, जबकि मैकडॉनल्ड्स के पास लॉन्ग रन के अंदर 40,000 से ज्यादा आउटलेट्स हैं। मैकडॉनल्ड्स शुरुआत से ही स्टेडी था, प्रॉफिटेबल था, टेस्ट सेम था, इसलिए आज वो ग्रो कर गया और बर्गर किंग लॉन्ग रन के अंदर पीछे रह गया। फ्रेंड्स, ये था पूरी फाइट का एनालिसिस बिटवीन बर्गर किंग एंड मैकडॉनल्ड्स। अगर आप चाहते हैं कि मैं और ऐसे एनालिसिस वीडियो लेकर आऊं, डोमिनोज वर्सेस पिज्जा हट, बर्गर किंग वर्सेस बर्गर किंग, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए। अगर आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखेंगे तो हम उनको डेफिनेटली देखेंगे और उनके ऊपर केस स्टडी लेकर आएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप अच्छे फ्रेंचाइजी ऑप्शंस देख रहे हैं जहां पे आप अपना पैसा लगा के पैसा बना सकते हैं, तो आप बिगेस्ट बर्गर की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। बिगेस्ट बर्गर इस समय साउथ इंडिया के अंदर काफी अच्छा एक्सपेंशन कर रहे हैं। उनके 130 प्लस प्रॉफिटेबल आउटलेट्स हैं, प्लस 70 लाख बर्गर ये अभी तक डिलीवर कर चुके हैं और ये तेजी से एक्सपेंशन कर रहे हैं। इनके काफी सारे मास्टर फ्रेंचाइजी भी हैं, फ्रेंचाइजीज भी हैं, जिनका आप रिव्यू एंड फीडबैक देख सकते हैं। वी हैव समोसा सिंह फ्रेंचाइजी ऑल्सो। समोसा सिंह इस समय नॉर्थ इंडिया के अंदर अपना एक्सपेंशन फ्रेंचाइजी मॉडल से कर रहे हैं, जहां पे वो मास्टर फ्रेंचाइजी भी दे रहे हैं एंड B2C फ्रेंचाइजी भी दे रहे हैं। तो अगर आपको समोसा सिंह की फ्रेंचाइजी भी लेनी है या और भी कोई फेमस ब्रांड की फूड की फ्रेंचाइजी लेनी है, तो डायरेक्टली आप हमें इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। हम समोसा सिंह के नॉर्थ के ऑफिशियल पार्टनर हैं, जहां पे हम उनको मार्केटिंग के अंदर, ग्रोथ के अंदर, लेआउट्स के अंदर, स्ट्रैटेजीज के अंदर मदद कर रहे हैं और कंटिन्यूसली इस ब्रांड के लिए अच्छे इन्वेस्टर्स को फाइंड आउट कर रहे हैं, जो इनके साथ जुड़ के पैसा बना सकते हैं और खुद को ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी ब्रांड का फ्रेंचाइजी एनालिसिस वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, हम डेफिनेटली उसको चेकआउट करेंगे। अगर हमें वो ब्रांड अच्छी लगेगी तो हम डेफिनेटली आपके लिए उस ब्रांड का फ्रेंचाइजी एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक करके जाना, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, जिससे हम लोग जैसी ऐसी काम की इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते हैं आप लोगों तक तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, हम लोगों को सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।